आपको पहले हम मुलाकात हुए कि नहीं हुए कभी? अभी चालू मत करिए। जब घर नालंदा हुआ और हम अपना एक बड़ा सा नर्सिंग होम चलाते थे, हम पेट संबंधित सर्जरी करते थे, बच्चेदानी, अपेंडिक्स, गोल ब्लाडर, पथरी, हाइड्रोसिल, हर्निया, ये तमाम चीज़ों का। लेकिन हमें इस ऑपरेशन के दरमियान किसी भाई ने हमें बाबा साहब का संविधान दिया, बाबा साहब के बारे में बताया, और उस दिन से मैं खुद बाबा साहब के चलते पागल हूँ कि जिस तरह से हमारे बाबा साहब ने किया है तो उस तरह मैं भी थोड़ा थोड़ा कुछ करे तो जग में मेरा नाम होगा, बिहार में हमारा काम बढ़ेगा। हम ये आपको बताना चाहता हूँ, मेरी माँ, मेरी बहन, मेरे भाई, कि जिस तरह से सतयुग की आदि काल से 2,56,97,000 वर्ष तक के चमर वंश का राज रहा, जिस तरह से आपके जिला जवार को मैं हीरामन राम को जानता हूँ, आपके अरुण दास जी को जानता हूँ, आपके सुरेंद्र दास जी को जानता हूँ, उसी तरह ये आपके राजाओं का राजा का नाम मैं बताना चाहता हूँ। आर्यसेन, सूर्यसेन, भद्रसेन का बेटा चामुंड राय अंतिम राजा पैदा लेता है और छठी चिल्ला करता है और 9 लाख ब्राह्मणों का भोज जमाता है, 900 गाय दान करता है। जब 900 गाय दान करने के दरमियान में जैसी रस्सी पकड़ता है, कहता है भद्रसेन तेरा बेटा चामुंड राय पैदा लिया है, आज से सूद और चमार कहलाएगा। उस दिन से हमारा समाज मरी हरी का काम को व्यवस्था कराते हुए सड़े गले जानवर को खिलाने के लिए बंद किया गया और मेरे समाजों से छुआछूत लगने लगा और हमारा राजपाट छिना गया। और जिससे राजपाट छिनाने के बाद हम लोग आज रोड पर चौराहे पर चल रहे हैं, आज हमें कटोरा लेके थमा दिया गया है। दे दो राम दिला दो राम, देने वाले सीताराम रहे, देने वाले मुखिया राम कहने के लिए हमें कटोरा थमाया गया है। उस कटोरा को मैं पूरे बिहार में छोड़ाना चाहता हूँ समाजों से, और इस समाज को कटोरा छोड़ा के हम एक संकल्पित अपने समाज को ऊपर ले जाने के लिए 2008 से चला हूँ, और उस रास्ते पर चलते हुए कि मेरा समाज कैसे सही होगा। हमारे समाज के पास जिस तरह राजा था, उस राजे के तरह कैसे हमारा समाज जिएगा। हमारा समाज जो राजा था वो आज मजदूरी कर रहा है, वो मजदूरी कैसे छूटेगा। हम इसके लिए पूरा बिहार चलता हूँ। मैं ये आपको बताना चाहता हूँ, आप चले जाओ नालंदा तो वहाँ पर ही बड़ा बड़ा चमार उद्योग लगाया है। जूता का फैक्ट्री चमार को 3 करोड़ सरकार दी है और 3 करोड़ में मशीन लगता है, जूता बनाता है, 100-200 चमार खटता है। शाम के शाम वहाँ पर ही हमारा समाज 1000-2000 रुपया देखता है, लेकिन पूरा कैमूर में घूम जाता हूँ तो एक भी चमार की फैक्ट्रियाँ नहीं। आप वहाँ चले जाओ तो हमारे समाज का आप वहां चले जाओ, आप पर ही चले जाओ तो रेशम की धागे की साड़ियां बुनाई करती है और देश विदेश में बेच के 1500 रुपया का नोट हमारी माँ बहनें देख रही है। वहां चले जाओ तो आपके जैसे लेडीज पर्स जो लेके चलती होगी, उस तरह के लेडीज पर्स का बैग का फैक्ट्री है और हमारी माँ बहनें बैग बनाती है और बेचकर शाम के शाम 1500 का नोट देखती है। लेकिन कैमूर में यहाँ आपके बहुत MP MLA हुए हमारे समाजों का, लेकिन यहाँ एक भी किसी चीज़ का फैक्ट्री नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, या भी फैक्ट्रियाँ लगाना चाहते हो कि नहीं चाहते हो बताओ। आपके यहाँ लगनी
चाहिए कि नहीं चाहिए बताओ? आपका पैसा, यहाँ बड़े बड़े लोग राइस मिल गली गली जाते, रोड रोड पर जाते थे, 1 राइस मिल, 2 राइस मिल, 3 राइस मिल, लेकिन एक भी चमार दुसाद पासी मांझी मुसहरों का एक भी यहाँ फैक्ट्री नहीं है। हम ये बताने के लिए आए हैं कि आपका पैसा, यहाँ का डीएम, यहाँ का डीडीसी आपका पैसा बड़े बड़े राइस मिल में लगा रहा है। उस राइस मिल से पैसा रोकवाना चाहता हूँ और आपके घरों के दरवाजे पर आपके हुनर के हाथों से बना हुआ सामान, यहाँ से अगल से बगल से यहाँ का हर इंडिया का कोना में जाए, हम इसके लिए आपके पास आया। मैं ये आपको बताना चाहता हूँ, आप यहाँ पर ही बेटियों की शादी के लिए किसी 50,000 रुपया किसी ने उठाया क्या? किसी ने यहाँ पर ही जितने हमारे परिवार हैं, किसी ने बेटी की शादी में 50,000 सरकार से लिया है क्या? कोई नहीं लिया है क्या? लेकिन चले जाओ नालंदा, चले जाओ शेखपुरा, नवादा, खगड़िया, भागलपुर चले जाओ। हमने 2008 से चलते चलते समाज को कहा कि अरे तुम्हारे लिए हक अधिकार आया है, जाके तुम वहां पर ही मिलो, और यदि काम नहीं करे तो हमको तो टेलीफोन करो, हम तुम्हारे लिए वहां खड़ा है पटना में। हम यह आपको बताना चाहता हूं, आपको जो श्रम कार्ड का योजना चला है, हम भाई साहब को भी दिखा रहे थे, गौतम जी को, कि देखो 14 प्रकार का योजना चलता है और कैमूर के एक भी गांव में चले जाएंगे तो कोई लाभ नहीं लिया है। हम यह आपको बताना चाहता हूं, जो हमारा श्रमिक का योजना है, हमारे जिला जिला में चले जाओ, गांव गांव में चले जाओ, तो वहां पर ही हरेक के खाते में 5-5 हजार रुपया आता है 6-6 महीना में, और यहाँ ये आपके खाते में नहीं आता। आपकी बेटियों की शादी के लिए पैसा 50,000 यहाँ नहीं मिला, लेकिन नालंदा चले जाओ, शेखपुरा चले जाओ, नवादा चले जाओ, जहानाबाद चले जाओ, हमने पहले वहाँ चला और समाजों को जगा के कहा तुम्हारे लिए योजना है बेटियों की शादी के लिए 50,000, और वहाँ 2 बेटी होता है और 2 बेटी की शादी करता तो 50-50 मिलता है, और 1 बेटी की शादी करता है तो 50 मिलता है, लेकिन यहाँ एक भी आदमी को नहीं मिला। इससे शर्म की क्या बात है? यहाँ बड़े बड़े लोग पैदा लिया, यहाँ पर ही 1947-46 से एमपी एमएलए हमारे लोग होते आ रहा है। बाबू जगजीवन राम जी पहले हमारे श्रम मंत्री थे, शुरू में 1946 में 1946 में एमपी बने थे। उस वक्त से ये धरती ये चमारों की हाथ में है, दुसाधों की हाथ में, लेकिन एक भी दलित को कोई सरकार का योजना नहीं मिला है। हम इसके लिए आपके पास आए थे कि हमारा माँ बहन, हमारे गार्जियन भाई, तुम याद जागो और अपने हक अधिकार के लिए ब्लॉक पहुंच जाओ, अपने हक अधिकार के लिए डीएम के पास पहुंच जाओ, अपने अधिकार हक के लिए श्रम नियोजन पदाधिकारी के पहुंच जाओ, अपने हक अधिकार के लिए यहाँ का बीडीओ के गेट को घेरो, आप यहाँ अपने हक अधिकार के लिए यहाँ के सीओ को घेरो, यहाँ का डीएम के घेरो, तब तुम्हारा अधिकार मिलेगा। क्योंकि नालंदा में उसी तरह 2008 से मैंने संघर्ष किया, तो आज वहाँ मन चैन है, और तुम भी करेगा तो कल तुम्हारे यहाँ भी मिलेगा। लेना चाहते हो कि नहीं चाहते हो बताओ? कौन कौन नहीं चाहता है? तो आवाज क्यों कम है? यदि हम एक ही आदमी हैं, नालंदा में गरजते हैं तो नालंदा सुनता है, आप तो 100 व्यक्ति हैं, अधिक गरज दे तो कम से कम रामगढ़ के कोने कोने भी पहुंच जाएगा, हो सकता है यहाँ का सीओ भी समझ जाएगा। तो ये गरजोगे कि नहीं गरजोगे? क्योंकि आपका बेटा भाई गरज रहा है, तो तुम क्यों चुप है अपने हक अधिकार के लिए? हम चाहते कि तुम हल्ला करो, हम चाहते कि तुम मेरे जैसे गरजो, हम चाहते हैं कि मेरी माँ बहनें दहाड़ेगी तो यहाँ के जितने पदाधिकारी हैं उसकी उल्टी पैखाना शुरू हो जाए,
तभी ये यहाँ का लोग सब पदाधिकारी समझेगा कि अब हमें जीना हराम होगा। यदि इसको हक अधिकार नहीं देंगे तो रोड पर चलना मुश्किल हो जाएगा। है सच्चाई कि नहीं? हम ये आपको बताना चाहता हूं कि आप जिस तरह वहाँ श्रमिक योजना के तहत में जितनी योजना होता है, यदि एक बच्चा हमारा घर का परिवार जिसके माँ बाप नहीं है तो वहाँ 2500 रुपया मिलता है। उसको किसी के दरवाजे पर किसी के यहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पर ही हर योजना 14 योजना की मिलती है। तो उस तरह ये आपको भी इस योजना का लाभ मिले। मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर ही आपने बड़े बड़े बीमारियों से मरते होंगे। हमारा समाज गरीब है, 1-2 लाख रुपया नहीं है। क्या ये आप इलाज करा पाओगे? नहीं करा पाओगे। यहाँ कोई बड़े बड़े नेता भी पैदा है, क्या कोई रास्ता बताता है? क्या ये अपनों कलमों से रास्ता बता दे तो आपको मिल जाएगा? लेकिन ये आपको मैं कहने के लिए आया हूँ कि आपको कभी ऐसी परिस्थिति आ जाए तो किसी हॉस्पिटल से जाने से पहले में टेलीफोन करो कि सर जी ये व्यवस्था हमें ये समस्या आ गया है, हमको इस रास्ता पर जाना कैसे पड़ेगा। या आप यहाँ पर सुरेंद्र राम हैं, आपके यहाँ का ये जिलाध्यक्ष हमारे अरुण राम जी हैं, यहाँ का जिला का सचिव हमारे हीरामन राम जी हैं। इन लोगों की मोबाइल की घंटी बजाओ, ये मेरा घंटी बजाएगा और आपको पटना से सिस्टम सब भेजते रहेंगे, आपके दरवाज़ा पर पहुंचता रहेगा। और बीच बीच में हम आएंगे और आपकी खुशहाली को देखना चाहते हैं। इतना 2-3 बार आपसे मुलाकात हुआ लेकिन खुशहाली चेहरा पर नहीं है। ये कब चेहरा पर आएगा? जब आपको इनको कोई काम देंगे, ये काम हमसे लेके आपको देंगे, और तब आपको संतुष्टि होगा कि अब एक बेटा भाई मेरा पैदा हो गया। जो हमें कोई समस्या आएगा तो डॉक्टर संजय कुमार पटना में बैठे हैं, एक मोबाइल की घंटी बजाएगा और हमारी माँ बहनों को घर के दरवाजे तक पहुंच जाएगा। जरूरत है कि नहीं है बताओ? हम यह आपको बताना चाहता हूं, बताओ यहाँ जमीन मिला क्या? जमीन मिला? यहाँ का लेना भी नहीं चाहता है। चाहता तो जरूर सुरेंद्र राम 10 दिन से यहाँ हमसे बोला कि गांव गांव जा रहे हैं, ये हॉल भर जाता कि चलो हमको योजना हमारा लेना है, हम चले। चाहता नहीं है। जिस दिन चाह जाएगा, यदि हम चाह जाएंगे कि इस छत पर जाना है तो हम छत पर पहुंच जाएंगे, हमको जमीन लेना है तो जमीन तक पहुंच जाएंगे, हमको योजना लेना है तो हम योजना तक पहुंच जाएंगे। लेकिन यहाँ का लोग, दलित लोग चाहता नहीं कि हमको ये चीज़ मिल जाए। हम यह आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पर मीडिया बंधु भी हैं, मैं कोई गलत डाटा नहीं बता रहा हूँ। आप मोबाइल में सर्च करो, आपके मोबाइलों पर आ जाएगा कि कैमूर में यहाँ का बड़ा बड़ा MP MLA पैदा कराए आपने मंत्री पैदा किया या आपने MLA पैदा किया, लेकिन यह आपको कभी दरवाजे पर कोई कहने के लिए नहीं आया होगा कि कैमूर में कितना एकड़ जमीन है किसी को? यहाँ किसी नेता से भी पूछ लेना, MP MLA से भी पूछ लेना कि कैमूर भभुआ में हम लोगों को देने के लायक कितना जमीन है बताओ, तो किसी ने नहीं बताएगा। यदि बताएगा तो डॉक्टर संजय कुमार आपका बेटा भाई आज बताने के लिए आया है कि कैमूर में 33,500 एकड़ जमीन आपको बांटने के लायक है, आपको देने की लायक है। और यहाँ
सीओ कान में रुआ लेके, यहाँ का डीएम कान में कड़वा तेल डाल के आराम फरमा रहा। अधिक कैमूर में 33,500 एकड़ जमीन जो बट जाए तो एक भी गरीब भूमिहीन भभुआ कैमूर में नहीं रहेगा। मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं, है कि नहीं है? आपको बताना चाहता हूं, इसी तरह से ये लेटर है कहाँ का? ये लेटर बिहार सरकार का लेटर है। राजस्व भूमि सुधार मंत्रालय से आया था। कब आया था? 4/5/2023 को ये लेटर चला था। हर एक सीओ डीएम के पास पहुंचा था कि गरीबों को, भूमिहीनों को सर्वे करो और ये जमीन बटेगी। लेकिन एक भी आपके दरवाजा गया क्या? एक बार कस के कह दो, गया क्या? आपके दरवाजे पर सीओ गया क्या? आपके दरवाजे पर कर्मचारी गया क्या? एक बार नहीं गया। इसलिए आपका बेटा भाई नालंदा पटना होते आया हूं। यदि सीओ बीडीओ डीएम साहब तुम नहीं गया तो आपको मैं कहना चाहता हूं, उन गरीबों का बेटा भाई चल के जा रहा है। अब जमीन 33,500 एकड़ जमीन है, उसको कैमूर में मैं बंटवाना चाहता हूं। तुम लेना चाहते हो कि नहीं? हम इसके लिए आपके पास आए। हम ये आपको बताना चाहता हूं, जिस टाइम नीतीश कुमार 2011 में बजट और गजट की कॉपी है, 2011 में ही कहा संविधान में प्रावधान तो मेरा जमीन है ये है, लेकिन नीतीश कुमार पुनः बिहार सरकार के गजट में पास किया कि मैं भूमिहीनों को जमीन दूंगा, 5 डिसमिल 3 डिसमिल जमीन दूंगा। लेकिन 2011 से अब तक नहीं बता है। हम कैमूर की धरती पर 33,500 एकड़ मैं जमीन बंटवाने चला हूं। तुम तैयार रहो, लेने के लिए तैयार रहो। बेटा संघर्ष करने के लिए खड़ा है कैमूर में। क्या अभी कोई चुनाव है क्या? क्या मुखिया एमपी का चुनाव है क्या? क्या विधायक का चुनाव है क्या? जिला पार्षद का चुनाव है क्या? मैं किसी चुनाव के लिए नहीं आया हूं और आते भी रहे हैं, लेकिन किसी चुनाव के लिए नहीं। यदि ये जमीन भी बढ़ जाएगा तो आप मेरा नाम लीजिएगा कि एक बेटा आया था कैमूर की धरती पर, यहाँ का नेता नहीं, एक बेटा पैदा ले लिया नालंदा में जाके। जो बाबा साहब की कारवा संविधान में लिखा है, वो संविधान में देने का अधिकार जो है एक बेटा देने के लिए चल पड़ा है बिहार में। इसके लिए हम आपके पास आया हूं। जरूरत है कि नहीं है बताओ? लगता नहीं है। आवाज नहीं है तो नहीं है। मैं ये आपको बताना चाहता हूं, मेरी माँ, मेरी बहन, मेरे भाई, कि जिस तरह से नालंदा में मैंने जमीन दिलाया, उस तरह से आपको पर्चा इसी तरह से दिलाना चाहता हूं। हमारे समाजों को इसी तरह से मिलनी चाहिए। हमने आपको बताना चाहता हूं, वहां पर ही संघर्ष हुआ। वहां पर ही संघर्ष हुआ। एक 15,000 जमीनें अभी तक बढ़ चुका है। ये अगले महीना में मैं फेसबुक और आपको एक फेसबुक से और व्हाट्सएप पर मैं भेजा कि हाल फिलहाल महीना में 170 को फिर मिला है। आप तैयार हो जाओ। लेकिन यहाँ का तैयार नहीं होता, मैं क्या करूं? ना तैयार ऐसे थोड़ी बात। इस लड़ाई को हम आपके सहारे जीत सकते क्या? आपके बेटा भाई पति के सहारे भी जीत सकते हैं। आप भी रहो, अपने परिवार को भी चलाओ कि चलो। जब उतना दूर से 5,000